हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्लास 10th के बोर्ड में इस साल पूछा गया है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ होती है केमिस्ट्री की तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक कॉमन आईक्यू जिसको कहते हैं ना, कॉमन आईक्यू वाले क्वेश्चंस। और ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि सीबीएसई अब ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने लगा है। नहीं तो पहले तो बस जो टेक्स्ट बुक के रटे रटाए क्वेश्चन होते थे वो आते थे क्लास 10th में। आजकल अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आने लगा है, ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है तो वो फर्दर डेवलप करते हैं आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन करने कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये दो सेटअप दिए गए, दो टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। और क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन अबव इन डायग्राम 1, atmospheric air is being passed into the lime water with a syringe, while in diagram 2 air is being exhaled into the lime water. The time taken for the lime water to turn milky in both the test tube is different. Give reason. ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक है टेस्ट ट्यूब 1, एक है टेस्ट ट्यूब 2। टेस्ट ट्यूब 1 में क्या किया गया, एटमॉस्फेरिक एयर, इस सीरीज में क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है। ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक एयर को मतलब सिरिंज में पहले हवा भरी गई, फिर उसको इस लाइम वाटर में, ये हमारा क्या है, इसके अंदर लाइम वाटर है, और उसके अंदर पुश किया गया उस एटमॉस्फेरिक एयर को। ठीक है, जबकि दूसरा सेटअप क्या है, दूसरा सेटअप है टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, अगेन लाइम वाटर ही है, लेकिन एक इंसान जो है वो फूक मार रहा है, एक्सेल कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेल करने पे और सिरिंज के द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर डालने पर ये जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की टर्न होता है। ठीक है, तो टर्न होता है लेकिन उसके रेट जो है, उसको टाइम जो लगेगा मिल्की होने में वो अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा सीबीएसई ने हमसे पूछा। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं कि ये मिल्की क्यों होता है। ठीक है, ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की क्यों होता है। तो लाइम वाटर क्या होता है बच्चों, CaO। अब हम क्या करेंगे, CaO में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये क्या बन जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसकी वजह से वो मिल्की कैरेक्टरिस्टिक आती है। यानी कि मिल्कीनेस क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ CO2। दोनों में लाइम वाटर है, ये हमारा क्या है, लाइम वाटर है। ठीक है, और उस लाइम वाटर में हम क्या डालेंगे, CO2। तो CO2 ही हमें मिल्कीनेस देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। रीजन क्या है उसका, मिल्कीनेस का, CO2 है। अब CO2 देखिए, हमारे पास दो टाइप की एयर है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। दो टाइप की एयर है, पहली क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है, और ये हमारी क्या है, एक्सेल्ड एयर है। एक्सेल यानी कि जो हम रेस्पायरेशन में इनहेल करते हैं और फिर जो एक्सेल करते हैं वो वाली एयर है, एक्सेल वाली। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की एयर है। पहली कौन सी है, एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, और दूसरी क्या है, एक्सेल्ड एयर। क्या दोनों में हमें CO2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, यस सर। CO2 इज प्रेजेंट इन बोथ एटमॉस्फेरिक एयर एंड एक्सेल्ड एयर। ठीक है, लेकिन CO2, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, कि दोनों को, जो दोनों एयर है वो मिल्की कर रही हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे कर रही हैं, तो ऐसा क्यों है ना। तो ऐसा इसलिए कि भाई जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वो ज्यादा जल्दी CaCO3 बनाएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा CO2 है तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा तो CaCO3 भी उतना ही ज्यादा बनेगा, है ना, और मिल्कीनेस जल्दी आ जाएगी। अगर कम CO2 होगा तो वो आराम से, क्योंकि CO2 ही तो रिएक्ट कर रहा है ना। CO2 अगर एटमॉस्फेरिक एयर में है, चाहे मेरी नाक से निकल रहा है चाहे मेरे मुंह से निकल रहा है, तो CO2 तो CO2 ही रहता है। ठीक है, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बदलती नहीं है, वो उसी रेट से रिएक्शन करेगा। लेकिन CO2 जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्शन कर जाएगा, ज्यादा रिएक्शन करेगा तो ज्यादा CaCO3 बनेगा और हमें ज्यादा मिल्कीनेस दिखेगी, है ना, ज्यादा जल्दी मिल्कीनेस दिखेगी।
तो इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर है, एक्सिल्ड एयर है, दोनों के अंदर CO2 है, ठीक है। लेकिन CO2 ज्यादा किसमें है? CO2 ज्यादा किसमें है? तो देखिए एटमॉस्फेरिक एयर में जो CO2 प्रेजेंट होती है वो तकरीबन तकरीबन होती है 0.04%। कितनी होती है बच्चों? 0.04% CO2 होती है एटमॉस्फेरिक एयर में, मतलब जो आपके आसपास जितनी एयर है उसमें 0.04% CO2 होती है। आजकल ज्यादा हो गई है, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी होगी, 0.05 नहीं हुई होगी अभी, क्योंकि 0.05 हो जाएगी ना, जिस दिन हो जाएगी उस दिन बहुत गर्मी हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अभी डरिए मत, अभी आप 0.04 पे ही हैं, ठीक है। बढ़ेगी, कम होगी, कम होगी, बढ़ेगी, चलता रहता है, ठीक है, नेचर है। एक्सेल्ड एयर, एक्सिल्ड एयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों? अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ा होता है ना, थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ा होता है, तो इसमें इसमें तकरीबन 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब बताइए, 0.04% है, यहाँ पे 4% है, यानी कि ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है इसके पास। किसके पास? आपकी एक्सेल्ड एयर में, ठीक है। आप जो ब्रीद आउट करते हो उसमें और एटमॉस्फेरिक एयर में इतना डिफरेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हालांकि उसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी एक्सेल्ड एयर में 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई हो तो जाहिर सी बात है कि जो एक्सेल्ड एयर है, जो एक्सेल्ड एयर है वो जल्दी उस लाइम वाटर को मिल्कीनेस देगा, ठीक है। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम देन एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। तो ये जो एक्सेल्ड एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए वो एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी उस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा। क्लियर है? बस इतना सा रीजन देना था, है ना। आपके जो कॉमन साइंस है ना, क्लास 10 तक हम लोग कॉमन साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि ये आपकी एक जनरल है ना, आप ये रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, इसलिए ये पढ़ाया जाता है, ठीक। तो उसी में से एक क्वेश्चन उठा के उन्होंने पूछ दिया, और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी सीबीएसई। अगर आप सीबीएसई ऑफिशियल्स ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू, और भी ऐसे क्वेश्चंस बनाते रहिए ताकि हमारे बच्चे जो है वो आगे जाके और ज्यादा इंटेलेक्चुअल बने, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और आपको और भी कोई अगर डाउट हो तो या तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या तो हमारा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें हमें ऑफलाइन आके विजिट करिए, मैं यहीं पे अवेलेबल हूँ। आप जब भी आएंगे हम आपके डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।